आरएसएस और संघ बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है। जब से संविधान लागू हुआ है, जब से ही अब संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। अब आप देख लीजिए 5 राज्यों के जो से परिणाम आए हैं, और ऐसा ही परिणाम 24 में आएगा, और 24 के बाद इलेक्शन नहीं होगा, ये भी गारंटी है। वो किसके नाम पर होगा? फिर उसको बंद कर लेंगे, पास कर लेंगे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह बहुमत हो गया। क्या कहेंगे कि भैया देश के विकास के लिए, गरीबों की भलाई के लिए हम 10 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला में ये प्राण फूंक देते हैं, पत्थर में प्राण डाल देंगे। ये इनके कान से बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई मुंह से पैदा हो जाता है। ठीक है, इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं। बैकडोर से IAS बना दिए सारे के सारे। जो संघ की चिट्ठी आ जाती है उसको नौकरी। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं और यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। उस अवसर पे एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी से वीर सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि आज के प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है। जी, स्वागत है। सबसे पहले आपको भी स्वागत, जय भीम। आज 6 दिसंबर 2023 है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था, तो उसको उनके चरणों में कोटि कोटि श्रद्धा सुमन करते हुए दूसरी बात ये भी एक याद दिला रहे हैं कि आज के ही दिन RSS ने बाबरी मस्जिद ध्वस्त की थी। 6 दिसंबर 1992 को इस दिन को कलंकित करना था। ये RSS और संघ बाबा साहब के विचारों के खिलाफ है। जब से संविधान लागू हुआ है, जब से ही अब संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में हैं। देश की जनता से आह्वान है कि 24 में ये सारे के सारे 85% लोग इकट्ठे होकर चुनाव लड़ें और EVM का बहिष्कार करें। अब आप देख लीजिए 5 राज्यों के जो से परिणाम आए हैं, और ऐसा ही परिणाम 24 में आएगा, और 24 के बाद इलेक्शन नहीं होगा, ये भी गारंटी है। वो किसके नाम पर होगा? फिर उसको बंद कर लेंगे, पास कर लेंगे पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह बहुमत हो गया। क्या कहेंगे कि भैया देश के विकास के लिए, गरीबों की भलाई के लिए हम 10 साल के लिए इलेक्शन पोस्टपोन कर रहे हैं। फिर कहेंगे तो संविधान में लिख के आपने पास कर लिया। खर्चा बचेगा, देश का विकास होगा। विकास क्या होगा? वो संघ का विकास होगा। 10% लोगों का, 90% का सत्यानाश होगा। लेकिन अभी तो इसी बीच प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल ला के एकदम पूरा बोल रहे हैं कि वाहवाही कर दिया। महिला आरक्षण बिल पास कर दिया हमने विधानसभा और लोकसभा में। 50% करते हैं ना, महिलाओं की आबादी 50% है, उसमें से फिर वर्गीकरण करते, SC को कितना % होगा, ST को कितना होगा, OBC को कितना होगा। ये खाम खा के झुंझुने हैं। देश को जो ना गुमराह किया जा रहा है, और ये अनपढ़ जनता है देश की, और इन्हें सारे मोड़े ही चाहिए। अब देखना 22 जनवरी को क्या सांग होएगा अयोध्या में। अयोध्या में रामलला में ये प्राण फूंक देते हैं, पत्थर में प्राण डाल देंगे। ये इनके कान से बच्चे पैदा हो जाते हैं, कोई मुंह से पैदा हो जाता है। ठीक है, इस देश को मनुस्मृति से चलाना चाह रहे हैं। बैकडोर से IAS बना दिए सारे के सारे। जो संघ की चिट्ठी आ जाती है उसको नौकरी। बाकी वो 69,000 भर्ती घोटाला पकड़ा गया UP में। वो जो ना 540 दिन हो गए शायद उनको आंदोलन करते हुए, उन्होंने नौकरियां मांग रहे तो लाठियां बरसी इनके ऊपर, उनके हाथ पैर तोड़ दिए पुलिस ने। लेकिन जो बहुजन के नेता हैं, जो बाकी जो 85% जनता का नेतृत्व करते हैं, जिनको चुन के वो सदन में भेजा, वो लोग भी तो चुप हो जाते हैं। वो 131 तो गुलामी कर रहे हैं अपनी पार्टियों की। उन्हें संविधान उन्होंने खोल कर नहीं देखा है। संविधान में लिखा क्या है? 50% MP MLA ने खोल कर नहीं देखा है। और जो लोग संविधान की शपथ ले करके और संविधान के उल्टा काम करते हैं, वो जो ना देशद्रोह करते हैं। इसलिए देश को बचाइए, देश का लोकतंत्र बचाइए, देश के संविधान को बचाइए। कैसे बचेगा संविधान? जिनको हम चुन रहे हैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं, तो हम सड़कों से संविधान थोड़ी बचाएंगे। ये जो 85% जनता, उन्हें 131 को जरूर पीटे पहले ढूंढ के, उनके घरों पे नंबर लगा लें। 131 जो है ना रिजर्व सीट के, उनको घेर घेर के पीटे ये समाज कि तुम बोलते नहीं हो हमारे लिए। आप तो एक हिंसात्मक रूप अपना रहे हैं उन लोगों के लिए, तो ऐसा ये
अच्छा, ये रोज़ साथ में मोब लिंचिंग का नाम सुना था डिक्शनरी में कभी? 2014 से पहले गाय लेकर जा रहा था, उसको मार दो, कपड़े देख कर पहचान लेते हैं ना। ये जिस सुरक्षा सिपाही की रेलवे पुलिस में जो था, वो उसकी ड्यूटी थी लोगों की सुरक्षा करने की, वो एक यात्री, मुस्लिम यात्री था, उसे बदतमीजी कर रहा था, जो ट्रेन जयपुर से बम्बई जा रही थी। अभी 2-3 महीने के पहले की तो बात है ही। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में गोली उसने सबसे पहले अपने इंचार्ज टीकाराम को गोली मारी, फिर डिब्बों में ढूंढ ढूंढ कर 3 जो है ना मुस्लिमों को गोली मारी। ये भारत है, ये आज़ाद भारत है। ये कपड़े देख कर पहचान लेते हैं ना। मोदी जी ने बोला था ना, कपड़े देख कर पहचाने जाते हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या करें, सारा बेचूंगा अपने 2 मित्रों को। लेकिन वो तो अभी भी कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। बनने जा रहा है ना। जब तो रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहे हैं। आज के दिन बाबरी मस्जिद क्यों तोड़ी थी बताए ना? बाबरी मस्जिद आज के दिन क्यों ध्वस्त की थी? क्योंकि बाबा साहब की विचारों से इनको खतरा है। उस विचारधारा को पनपने ही नहीं देना है। 28 मई को सिंगोल रख रही है आपके सामने। उधर पहलवान बहनों पर लाठियां पड़ रही थी और वह सिंगोल रखा जा रहा था। आप गुलाम हो चुके हैं, आपको पता ही नहीं है। घोषणा नहीं करेंगे, ये घोषणा नहीं करेंगे, कोई इशारा कर दिया भाई हमने सिंगोल रख दिया, अब डंडे से काम चलेगा। देखो, भारत आजाद हुआ था तो अंग्रेजों ने सिंगोल सौंपा था नेहरू जी को। नेहरू जी कुछ हद तक जो ना लिबरलाइजेशन थे, उन्होंने इसको म्यूजियम में रखवाया था। लोकतंत्र में और जो ना राजतंत्र में फ़र्क है, वो फ़र्क समझते थे। ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की निशानी है कि लोकतंत्र ख़त्म और राजतंत्र लागू हो गया और 24 माह का उसके बाद चुनाव नहीं होगा। आप रोकिए, 24 में सारे के सारे बहुजन नेता इकट्ठे एक प्लेटफार्म पे आकर के लड़े और ईवीएम का विरोध करें कि ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, जब तक हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इस संविधान को बचाने के लिए भाई चंद्रशेखर दिन रात लगे हुए हैं। तो वो भी तो पार्टी में इंडिया में गठबंधन जो बना है उसमें कहाँ वो शामिल हो रहे हैं? शामिल जबरदस्ती जाके घुस जाए, जब तो देख रहे हैं रिजल्ट। ये कांग्रेस की भी दोगली नीति है, ये कांग्रेस की गलती ही है कि अगर ये वो संविधान लागू कर देती तो उनकी दुर्दशा नहीं होती। मैंने 19 में बोला था कि दोनों बहन भाई राहुल गांधी और प्रियंका दोनों संविधान हाथ में ले रहे पूरे देश में घूम जाओ, लेकिन संविधान का नाम लेते होते वो भी तो ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रसित है ना। मोदी जी नाव में गए, गंगा मैया ने बुलाया हूँ, अगले दिन 2 दिन बाद प्रियंका भी नाव की सवारी कर रही है। अरे तुम धर्म के ठेकेदार बन रहे हो सारे के सारे। धर्म को राजनीति से दूर रखो। बाबा साहब ने कहा था धर्म नहीं है, ब्राह्मणों का धंधा है। दान पेटी हटा दो, एक भी ब्राह्मण रुकेगा नहीं वहाँ किसी मंदिर में। मजाक बना दिया देश का। नहीं तो आपको मंदिर मस्जिद से दिक्कत है कि संविधान से? आर्टिकल 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, आप आस्तिक हो सकते हो, नास्तिक हो सकते हो, लेकिन आपके मौलिक अधिकार इंटैक्ट रहने चाहिए। वो व्यक्तिगत मामला है। मैं हो सकता है मैं नास्तिक हूँ, मैं तो नहीं मानता किसी को। आप मुझे जबरदस्ती मनवाओगे, जबरदस्ती श्री राम बुलवाओगे? नहीं, संविधान में तो सबका हक है अपने हिसाब से। हाँ है ना, आर्टिकल 14 है ना, एवरीबॉडी इज इक्वल एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन उस समानता को मान तो नहीं रहे ना। उसको संविधान से इनको दिक्कत है आरएसएस को। ये आरएसएस संघ की सरकार है, इन्हें मोड़ने चाहिए सारे। उधर खट्टर, रंडवा, इधर योगी, बुलडोजर उस पर क्यों नहीं चले? अभी 1 हफ्ता पहले नल से पानी पी लिया था तो उसको मार दिया। वहाँ तो बुलडोजर नहीं चलता। बुलडोजर भी सिर्फ एससी और इस माइनॉरिटी पे चलता है, बुलडोजर नहीं चलता। लोगों को देखिए ना, जिस एसटी की बात आप कर रहे हैं उनके सर पे पेशाब किया जाता है और वहीं पे मेजोरिटी में सरकार बनती है। वो देवता लोग हैं, वो तो उनका तो मूत्र भी देवता होता है। वो तो पेशाब तो करेंगे, मूत्र देवता है वो पेशाब करेंगे, उनको राइट है। वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हो रखे हैं वो तो। पत्रकार महोदय, इतना ही काफ़ी है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ईवीएम को हटाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। सारे नेताओं से गुजारिश है और बीजेपी वालों से भी गुजारिश है, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये आरएसएस के जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं ना, तो पुलवामा अटैक करवा के 2019 का चुनाव लड़ा, क्लियर कट है। वहाँ उस समय के राज्यपाल पूरे देश में घूम घूम के बता रहे हैं वो विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं। अरे ये जवानों को मरवा करके वोट मांगने वाले हैं। ये 3 दिन बाद चूरू में थी रैली। अभी तो ये आ रहा है कि 40 जवानों के जो है ना फोटो अपने उस पर लगा रखे थे मंच पे। बहनों भाइयों,
क्या पहला वोट एक-एक पुलवामा के के लिए। हाँ, पहला वोट पुलवामा के शहीदों के लिए नहीं होना चाहिए। ये खुद जो ना मरवा करके लाशों पर वोट मांगने वाला है आरएसएस। अच्छा, और हो सकता है मोदी जी की भी शायद कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि गरीब माँ के बेटे हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो काम बता दो एक कौन सा हुआ पिछड़े वर्ग के लिए क्या काम किया है? तो 5 किलो राशन 5 साल के लिए हाँ दिया। हाँ बढ़ा दिया, उसका धन्यवाद। अभी ये आंकड़ा पहले कर रहे थे, हम 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले रिपोर्ट आई है सरकारी, वो और बढ़ गए, 1 करोड़ 35 लाख उसमें बढ़ गया आंकड़ा। मतलब 1 करोड़ 35 लाख लोगों को रात में कटोरा पकड़ा दिया। जिसको स्वाभिमान से जीना है वो क्यों फ्री का राशन लेगा? आप रोजगार दीजिए। आप वादा करके आए थे हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख रह के खाते में आएंगे। कहाँ गए वादे? झूठा तेरा वादा। स्किल इंडिया लाया उन्होंने, बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां सैमसंग और एप्पल जैसी कंपनियां आ रही हैं, तो उसमें रोजगार आ रहे हैं। 29 गुजराती इस देश को खोखला करके देश छोड़ कर चले गए। कहाँ है काला धन? 100 दिन की गारंटी है, काला धन आएगा, मेरी गारंटी है बहनों भाइयों। कहाँ है वो गारंटी? इस देश को बरगलाया जा रहा है। चलिए, जो सालों का मुद्दा था वो खत्म हो गया है। बाबरी जो राम मंदिर है उसका 24 तारीख को हो रहा है, जनवरी में। हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हमें क्या लेना राम को घंटा बजाना वहाँ जाके? आपको खुशी नहीं है कि राम खुशी नहीं, हमें कोई खुशी नहीं एक है। मामला सॉल्व हो गया? वो खुशी है, ठीक है। वहाँ वो बनाते ना, यूनिवर्सिटी बनाते, एम्स बनाते, सारा देश में मंदिर ही मंदिर रहेंगे। वो कह रहे हैं मंदिर से भी तो रोजगार पैदा हो। भैया ये जिस चीज का हाथ लगाते हैं वो चीज खत्म है। संविधान खत्म, पार्लियामेंट में माथा टेका था, पार्लियामेंट खत्म। ये जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो खत्म है। तो मोदी जी से गुजारिश है, इस देश को बख्श दे, ईमानदारी से संविधान से चला लें इस देश को। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी बात है वो आम जनता तक पहुंचेगी और बहुजन जागेगा और इस संविधान की बात करेगा और संविधान के लिए आगे निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत चलो धन्यवाद। जय भीम।